बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपके लिए आज एक न्यू और ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल अलविना की दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सबको मिल सके। झूठ की सज़ा। यार ज़ीशान लतीफ़ाबाद में बड़े मज़ेदार किस्म का सर्कस लगा हुआ है। जाहिद ने ज़ीशान से कहा, फिर मैं क्या करूं? ज़ीशान ने आह बढ़ते हुए कहा, क्या तुम कल मेरे साथ नहीं चलोगे? यार मजबूरी है, घर वाले इजाज़त नहीं देंगे। ज़ीशान ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों नहीं देंगे? इनका ख्याल है कि मैं खो जाऊंगा। अरे तो यार कोई और बहाना बना लो, जाहिद ने राय दी। और बहाना? हाँ भाई, कोई सा भी झूठ बोल लो देना। ज़ीशान सोच में पड़ गया कि वो क्या करे, क्योंकि इसने आज तक घर वालों से कभी झूठ नहीं बोला था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके माँ बाप ने इसे हमेशा सच बोलने की तलकीन की थी। अगर इससे कभी नुकसान भी हो जाता तो वो इसके माँ बाप इससे सच बोलने पर इसे कुछ नहीं कहते थे। किस सोच में पड़ गए हो दोस्त? जाहिद ने इसे खामोश देखकर कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। करना क्या है, कोई अच्छा और स्पेशल किस्म का बहाना ढूंढ लो, मगर मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। ज़ीशान ने अपनी परेशानी का इजहार किया। भाई नहीं बोला है तो अब बोल दो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल दोपहर 3 बजे आऊँगा। ये कहकर जाहिद लंबे लंबे कदम उठाता और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। ज़ीशान भी सोचता घर आ गया। दूसरे दिन ज़ीशान पूरे दिन स्कूल में सोचता रहा कि वो झूठ बोले या ना बोले। आखिरकार वो शैतान के बहकावे में आ गया। जैसे ही छुट्टी की बेल बजी वो सीधा घर पहुंचा। जल्दी जल्दी खाना खाया और तैयार होकर अपनी माँ के पास पहुंचकर बोला, अम्मी मैं ज़रा अपने दोस्त आरिफ के पास जा रहा हूँ। इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं इससे मिलने जा रहा हूँ। ज़ीशान ने बड़ी मुश्किल से ये जुमले अदा किए। ठीक है, हो आओ, मगर मगरिब से पहले पहले आ जाना। जी शुक्रिया अम्मी। ये कहकर ज़ीशान अपने दोस्त जाहिद के आ जाने पर दोनों फ़ौरन लतीफ़ाबाद रवाना हो गए और वहाँ खूब अच्छी तरह से सर्कस देखा और इधर उधर घूमने के बाद थक कर एक जगह बैठ गए। अभी इन्हें बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि आदमी इनकी तरफ आया और बोला, ओ और भाई कैसे हाल है तुम्हारे? जी ठीक, दोनों ने डरते हुए कहा, क्योंकि इन्हें इस आदमी से बड़ा खौफ आ रहा था। इसकी शक्ल बहुत ही खतरनाक किस्म की थी और चेहरे पर जख्मों के निशानात तो इसे और भी खौफनाक बना दिया था। यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही, दोनों ने हिकलाते हुए कहा। चलो खड़े हो यहाँ से और मेरे साथ चलो। इस शख्स ने गज़ेली आवाज़ में कहा। कहाँ? दोनों ने घबराते हुए कहा। ज़्यादा बकवास मत करो, चुपचाप चलते रहो। अगर ज़रा सी भी चालाकी दिखाई तो तुम्हें जान से मार दूँगा। जी हम चल रहे हैं। ये कहकर दोनों उठकर इसके साथ चल दिए। खौफ से दोनों का कांप रहे थे। आखिर एक जगह जाकर इस शख्स ने इन्हें एक घर में दाखिल होने को कहा। दोनों जैसे ही घर में दाखिल हुए इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। थोड़ी देर तक वो सोचते रहे। आखिर फिर ज़ीशान ने उठकर घर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। एक खिड़की में नज़र आई जिसके ज़रिए वो आसानी से फरार हो सकते थे, मगर इस खिड़की की तोड़ कर बाहर जाना इनके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि खिड़की बहुत पुरानी थी और ज़रा सी ज़ोर आजमाई से टूट सकती थी। इन दोनों ने मिलकर खिड़की तोड़ दी। खिड़की टूटने से एक ज़ोरदार आवाज़ कमरे में गूंजी। अब इनके लिए एक मिनट भी ठहरना खतरनाक से खाली ना था। सबसे पहले ज़ीशान ने बाहर छलांग लगाई और दौड़ पड़ा। जाहिद भी कूद ही रहा था कि वो आदमी अंदर दाखिल
مشکل ہو گیا اور فوراً لپک کر بالوں سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ ذیشان بہت دور نکل چکا تھا، اس لیے وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ ذیشان تیزی کے ساتھ قریبی تھانے پہنچ گیا اور ساری تفصیل سنا دی۔ انسپکٹر نے ساری گفتگو سننے کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت اس گھر پر چھاپہ مار دیا۔ وہ ٹھیک وقت پر پہنچ گئے تھے کیونکہ وہ اس کے ساتھی وہاں سے فرار ہو ہی رہے تھے۔ انسپکٹر نے ان دونوں کو ان کے گھر خود جا کر چھوڑا۔ اس دن سے زاہد نے توبہ کر لی کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ذیشان نے بھی گھر جا کر اپنی امی سے جھوٹ بولنے کی معافی مانگی اور آئندہ کے لیے جھوٹ نہ بولنے کا عہد کیا۔ دیکھو دوستو، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم جھوٹ بول کر کہیں باہر نکلتے ہیں، اچانک اگر ہم پر کوئی مصیبت آ پڑتی تو ہمارے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔